नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के नए एयर डिफेंस सिस्टम की, जिसका भारत ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है। इसमें किन किन तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार से ये नया एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा और इसका मिशन सुदर्शन चक्र से क्या संबंध है, इन सारे बिंदुओं को हम सरल भाषा में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्क्रीन पे यहाँ नंबर दिखेगा, उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम वीडियो में क्या क्या जानेंगे, हम जानेंगे भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, इसका मिशन सुदर्शन चक्र से क्या संबंध है, QRSAM कैसे काम करेगा, BSHORADS क्या है और DEUW क्या है। DEW क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को जानते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि भारत ने हाल ही में स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जिसे कहा जा रहा है IAWS, इसका सफल परीक्षण किया है। कब किया है? 23 अगस्त 2025 को किया है। कितने बजे किया है? दोपहर में 12:30 बजे किया है। कहां पर किया है? उड़ीसा तट पर किया है। और ये जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूर्ण रूप से भारत में स्वदेशी रूप से बनाया गया है और बनाने वाली संस्था का नाम है DRDO। आपको कमेंट करके बताना है DRDO की स्थापना कब हुई थी। DRDO ने इस तकनीक को पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से बनाया है। यह प्रणाली दुश्मनों के हवाई हमलों को रोकने के लिए 3 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करती है और पूरी तरह से यह मिशन सुदर्शन चक्र का हिस्सा हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो भारत ने IAWS का जो परीक्षण किया है उड़ीसा में, वो सुदर्शन चक्र का या मिशन सुदर्शन चक्र का पहला चरण हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। अब देखिए, इसमें बात की गई है 3 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करती है। तो वो 3 अलग अलग हथियार कौन से हैं? वो 3 अलग अलग हथियार हैं, आप यहां पे देखिए। सबसे पहला है जिसे हम कह रहे हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे ही कहा जा रहा है QRSAM। दूसरा है एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल, इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है VSHORADS, ठीक है। और तीसरा है लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसे DUW कहा जा रहा है। तो ये जो है 3 हथियार अलग अलग स्तर पे, अलग अलग लेयर पे शामिल हैं IAWS में, जिसे आप इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम या आप भारत का कह सकते हैं, जिसका भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। यह प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिरा सकती है, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और क्रूज मिसाइल जैसे खतरों को अलग अलग लेयर पर रोकती है और हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। खासतौर पर इसमें लगा हाई पावर लेजर हथियार पलक झपकते ही शत्रु के हवाई लक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। ये जो DEW है, ये आधुनिक और सबसे सक्षम तकनीक मानी जा रही है, लेजर से जुड़ी, जो ड्रोन को पलक झपकते ही नष्ट कर देगी। दुश्मन के द्वारा किया गया हमला भारत पर नहीं हो पाएगा। इसके लिए तीनों जो अलग अलग लेयर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हिस्सा हैं भारत के नए एयर डिफेंस सिस्टम की। अब देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, पहले आप वो देखिए। पहले हमें पता चलता है कि दुश्मन का थ्रेट है। दुश्मन का थ्रेट कैसे पता चलता है? दुश्मन का थ्रेट रडार जो है कैच करती है कि भारत की एयर जो सीमा है, एयर जो सिस्टम है, उसमें भारत के ऊपर अटैक हो सकता है, खतरा है। तो इस खतरा को रडार से पता चलता है। फिर जो कमांड सेंटर होता है, वहां पर चेक किया जाता है कि थ्रेट कहां पर है और फिर रिएक्ट किया जाता है, इंटरसेप्ट किया जाता है। और इंटरसेप्ट लॉन्चर से जो है सारी गणनाएं करने के बाद कि थ्रेट कहां से आ रहा है, किस गति से आ रहा है, फिर मिसाइल छोड़ दी जाती है और हवा में ही उसको गिराकर नष्ट कर दिया जाता है। मतलब कि कमांड सेंटर, रडार और इंटरसेप्टर लॉन्चर्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं।
कलेक्टिव रूप में काम करते हैं और उससे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है। रडार पता लगाता है कि खतरा क्या है, कमांडिंग सेंटर से कमांड दी जाती है कि उस खतरे को रोका कैसे जाएगा, और लॉन्चर से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं जो हवा में ही मार गिरा देती हैं उस खतरे को। वो खतरा ड्रोन हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, फाइटर जेट हो सकता है। अभी इस तरीके के एयर डिफेंस का प्रयोग हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। ठीक है, अब देखिए सुदर्शन चक्र की बात बहुत हो रही है। सुदर्शन चक्र जो है भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2035 तक जो है मिशन सुदर्शन चक्र को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये जो है भारत की भविष्य की जो है मिसाइल शील्ड होगी। क्या होगी? भारत की भविष्य की मिसाइल शील्ड होगी सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भारत की एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी। मतलब इसमें डिफेंस भी किया जाएगा और अटैक भी किया जा सकता है, और इसमें एआई का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया जाएगा। खतरे को पहचानने में, किस तरीके से जो डाटा है उसको एनालिसिस करने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से एआई का प्रयोग किया जाएगा। बाहरी परत में सैटेलाइट और लंबी दूरी की रडार भी लगाई जाएगी, और भीतरी परत के रूप में लेजर और एंटी ड्रोन गनों का प्रयोग भी किया जाएगा। एक प्रकार से बहुत सारी तकनीकों का एक बहुत मजबूत रूप होगा मिशन सुदर्शन चक्र, जो भारत की रक्षा भी करेगा और मिसाइल प्रणाली सिस्टम के साथ जुड़ा रहेगा। इसको स्थापित करना है 2035 तक, ऐसी प्रधानमंत्री जी ने बात कही, आने वाले 10 सालों में, जिसका पहला चरण हो सकता है इंटीग्रेटेड एयर वेपन सिस्टम या इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, जिसका परीक्षण किया गया है, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। ये 3 स्टेज में होता है, IAWS। ये तीनों चीजें एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM कैसे काम करता है? इसकी रेंज 3 से 3 किलोमीटर की होती है। ये मोबाइल प्लेटफॉर्म से तेज प्रतिक्रिया वाला मिसाइल सिस्टम है। ये फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स, मिसाइल्स को रोक सकता है। चलते हुए मोबाइल लॉन्चर से भी हमला किया जा सकता है। मतलब जैसे ही रडार के माध्यम से कमांड और कंट्रोल सेंटर को पता चलता है कि भारत पर कोई खतरा है जो हवा से आ रहा है, तो उसमें क्विक रिएक्शन के माध्यम से जो है सरफेस से मिसाइल लॉन्चर के द्वारा जो मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है और हवा में ही इंटरसेप्ट कर दी जाती है। इस प्रकार से ये 3 से 30 किलोमीटर की रेंज में काम करने में सक्षम है। QRSAM फुल फॉर्म होता है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में लगाया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। और इसकी खास बात यह है, ये जो है मूव करते हुए, चलते चलते भी ये जो है जो इंटरसेप्ट कर सकता है, मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, ऐसी मिसाइलों को जो दुश्मन की मिसाइलों को, ड्रोनों को, हेलीकॉप्टर को, फाइटर जेट को रोकने में सक्षम हो, उनको नष्ट करने में सक्षम हो। ठीक है, फिर दूसरा आता है एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे VSHORADS कहा जा रहा है। यह 300 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक होता है। यह हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, पैदल सैनिक भी ले जा सकते हैं, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट को रोक सकता है। मतलब देखिए, अगर ऊपर है, दूर है, थोड़ी 3 से 30 किलोमीटर में है तो आपने QRSAM का प्रयोग कर लिया। अगर नजदीक है, 300 मीटर बहुत नजदीक आ गया है ना, और 3 किलोमीटर के बीच में है, 6 किलोमीटर के बीच में है, तो वहां पर एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि पैदल सैनिक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, हल्का है, पोर्टेबल है और पैदल सैनिक भी ले जा सकते हैं। तो ये जो एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज याद रखना 300 मीटर से 6 किलोमीटर तक इसकी जो है वो क्या है, रेंज है। 300 मीटर से हम कह सकते हैं 6000 मीटर तक इसकी रेंज है। इसके बाद तीसरा, ये बहुत खास है, ये लेजर आप देख रहे हैं, ये लेजर जो है, आप सोचिए कि इस लेजर से, ये मिसाइल से हमला नहीं करता, ये लेजर एनर्जी से हमला करता है। इसे कहा जा रहा है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW
डब्ल्यू, ये कौन सा वेपन है? लेजर वेपन है, जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। भारत ने भी इसका सफल परीक्षण कर लिया है। ये तुरंत हमला कर सकता है क्योंकि लेजर बीम जो है प्रकाश की गति के बराबर जाती है। पलक झपकते ही छोटे हवाई हमले जैसे ड्रोनों के हमलों को नष्ट किया जा सकता है। इसकी लागत भी बहुत कम है। अभी केवल ड्रोन्स पर इसका परीक्षण सफल हुआ है। आने वाले समय में भविष्य में मिसाइलों को भी नष्ट करने की संभावना है। अभी जो लेजर वेपन का प्रयोग है, DEW का जो प्रयोग है, ड्रोन को नष्ट करने में किया जाएगा। इसका भारत ने सफल परीक्षण कर लिया है। तो लॉन्ग रेंज के लिए क्विक रिएक्शन वाला, शॉर्ट रेंज के लिए शॉर्ट रेंज वाला, और जो ड्रोन वगैरह हैं उनके लिए DU का प्रयोग करेगा भारत का नया IAWS एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए ये जो तीनों चीजें जो आपको बताई हैं, अभी ये जो तीनों चीजें आपको यहां पर बताई हैं, वो एक ही कमांड से काम करेंगी। किस कमांड से काम करेंगी? एक ही कमांड से काम करेंगी। ये जो तीनों चीजें आपको यहां पे दिख रही हैं, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल और लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इन तीनों को एक ही जगह से जो है कंट्रोल किया जाएगा। नाम है उसका कमांड और कंट्रोल यूनिट। तीनों हथौड़े एक ही कमांड और कंट्रोल सेंटर से नियंत्रित होंगे। DRDO के वैज्ञानिक इसका रडार और नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से विकसित किया है। रडार हवाई खतरों की पहले पहचान करता है और फिर दूरी और ऊंचाई के हिसाब से लेजर या मिसाइल से हमला किया जाता है। पहले जो है डिटेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल और कमांड ने कंट्रोल और कमांड ने कंट्रोल और कमांड ने कमांड दे दी, और फिर लॉन्च सिस्टम से लॉन्च कर दिया और दुश्मन की जो है मिसाइल से मिसाइल को गिरा दिया, इंटरसेप्ट कर दिया, और जो है खतरा था उसे टाला जा सकता है। इसमें कमांड और कंट्रोल यूनिट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, यह चीज भी आपको याद रखना है। अब जो भारत ने IAWS का जो सफल परीक्षण किया है, इसका महत्व यह है कि आधुनिक युद्ध मिसाइल और ड्रोन के प्रमुख हमलों से हथियार बन गए हैं। इस वजह से हमें एयर डिफेंस को टाइट रखना पड़ेगा। भारत के पड़ोसी जैसे चीन और पाकिस्तान के खतरों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी एयर डिफेंस को मजबूत करना है। इसलिए भारत ने जो परीक्षण किया है वो भारत की हवाई रक्षा को मजबूत करेगा, हवाई सुरक्षा को मजबूत करेगा। और जो लेजर वेपन है, लेजर की लागत अत्यंत कम है, मिसाइलों की तुलना में यह काफी किफायती है। मतलब कि हम रक्षा कम बजट में कर पाएंगे, जिससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि अभी जो देखिए, अभी जैसे अमेरिका की जो मिसाइलों की कीमत 33 करोड़ रुपए है, थर्ड में 109 करोड़ की एक मिसाइल रहती है, जबकि लेजर वेपन में खर्च बहुत कम होता है। DD न्यूज के अनुसार लेजर वेपन में एक ड्रोन को गिराने में 300 से 500 रुपए तक का खर्च आएगा, जो अभी 100 करोड़ से ज्यादा आ रहा है, 30 करोड़ से ज्यादा आ रहा है। तो किफायती भी है, मजबूत भी है, सक्षम भी है, सुरक्षित भी है। इस वजह से लेजर तकनीक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है भविष्य में। अभी हम ड्रोन गिराने में सक्षम हैं, आने वाले समय में फाइटर जेट मिसाइल गिराने में भी सक्षम हो जाएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। तो ये था भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं। PDF प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।